दोस्तों, अगर आपको करोड़ों की जायदाद मिले और आप उसे ठुकरा दें तो बदले में आप क्या मांगेंगे? धर्मेंद्र जी के जाने के बाद हेमा मालिनी ने यही किया और सनी देओल से एक ऐसी चीज मांगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज की खबर पैसे की नहीं, रिश्तों की है। कुछ लोग मरने के बाद भी चले नहीं जाते, वो घर की दीवारों में रह जाते हैं, कुर्सी पर रखे शॉल में, अलमारी की खुशबू में और सबसे ज्यादा रिश्तों की दरारों में। धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक दौर, एक आवाज, एक ऐसा आदमी जिसकी मुस्कुराहट में पूरा हिंदुस्तान अपना सुकून ढूंढ लेता था। जब उनके जाने की खबर आई तो देश रुका, लेकिन एक घर था जो अंदर से टूट रहा था। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था, अब क्या होगा? इतनी बड़ी विरासत, करोड़ों की प्रॉपर्टी, 2 परिवार, इतिहास में दर्ज सबसे चर्चित रिश्ते। हर किसी को यकीन था अब लड़ाई होगी, अब केस चलेंगे, अब रिश्ते अदालतों में तौले जाएंगे। लेकिन कहानी ने वहां मोड़ लिया जहां पैसे की आवाज खामोश हो गई। धर्मेंद्र जी के जाने के बाद जब वकीलों ने परिवार से पूछा आप क्या चाहती हैं, सबकी नजरें गई हेमा मालिनी की तरफ, देश की ड्रीम गर्ल। लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक पत्नी थी। हेमा जी ने सिर झुकाया, हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने वो कहा जो सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला, ना जमीन, ना बैंक बैलेंस, ना करोड़ों की विरासत। लोगों को लगा शायद बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। उन्होंने आगे कहा मुझे बस एक चीज चाहिए और वो सिर्फ सनी दे सकते हैं। अब सब चौंक गए। इतनी दौलत ठुकराकर सनी देओल से क्या मांग सकती हैं हेमा मालिनी? दुनिया सोच रही थी कि शायद बेटियों का हिस्सा, शायद कोई लिखित वादा, शायद कोई कानूनी सुरक्षा। लेकिन जो मांगा गया वो कागजों में लिखा ही नहीं जा सकता। हेमा ने कहा धर्म जी ने मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे एक डर लग रहा है। कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने आगे कहा डर इस बात का नहीं कि पैसा खत्म हो जाएगा, डर इस बात का है कि परिवार टूट न जाए। और फिर उन्होंने सनी देओल की तरफ देखा, वही सनी जिसे दुनिया 2.5 किलो के हाथ से जानती है, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक बेटा था। हेमा ने कहा मुझे बस ये चाहिए कि तुम इस परिवार को संभाल कर रखना, मेरी बेटियों को कभी अलग महसूस ना होने देना, धर्म जी की इज्जत पर कभी आंच ना आने देना। बस ना चेक, ना साइन, ना डिमांड, सिर्फ एक वादा। कहा जाता है सनी देओल की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें पता था ये वो औरत है जिसने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। मीडिया ने सालों तक कहा कि 2 परिवार हैं, दूरी है, कड़वाहट है, लेकिन सच ये था धर्मेंद्र जी हर बच्चे को बराबर प्यार देते थे और हेमा ये जानती थी। उन्होंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे वो मिल गए थे, मेरे लिए वही सब कुछ था। और शायद यही वजह थी कि करोड़ों की विरासत भी उन्हें छोटी लगी। धर्मेंद्र जी के आखिरी दिनों में कहा जाता है उन्होंने दोनों हाथों से सनी और हेमा का हाथ पकड़ा था और बस इतना कहा था जो टूट गया है उसे जोड़ कर रखना। शायद उसी पल हेमा ने तय कर लिया था उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें वो ख्वाहिश पूरी करनी है। आज धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका घर टूटा नहीं, बिखरा नहीं, क्योंकि एक औरत ने दौलत नहीं इज्जत मांगी और एक बेटे ने उस वादे को स्वीकार किया। यही फर्क है अमीर होने में और इंसान होने में। अब सवाल आपसे है, अगर आप हेमा मालिनी की जगह होते तो क्या आप भी करोड़ों छोड़कर सिर्फ रिश्ते मांगते? और अगर आप सनी देओल की जगह होते तो क्या आप ये बोझ उठा पाते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक रिश्तों की कीमत समझते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं पूछे जाते, पर मौत के बाद गूंजने लगते हैं। धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जिसने पर्दे पर परिवार, प्यार और त्याग की अनगिनत कहानियां जी हैं, लेकिन असली जिंदगी में उनका परिवार हमेशा एक साथ नहीं दिखा। एक तरफ हेमा मालिनी, गरिमा, चुप्पी और वर्षों का संयम, दूसरी तरफ सनी देओल, कम बोलने वाला बेटा जिसके चेहरे पर हमेशा भावनाओं की दीवार रही, और बीच में एक पिता जो शायद सबको जोड़ना चाहते थे, पर जिंदगी ने उन्हें वक्त ही नहीं दिया। अब सवाल ये है, जब पिता नहीं रहे तो क्या बेटा अब वो बात कह सकता है जो जिंदगी भर नहीं कह पाया? कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या धर्मेंद्र के जाने के बाद सनी देओल अपने दिल में कोई पछतावा महसूस कर रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि अब वे चाहते हों कि हेमा मालिनी को सिर्फ अलग अध्याय नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाए? ये कोई दावा नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, ये सिर्फ एक मानवीय संभावना है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जब कोई पिता चला जाता है तो बेटों को अपनी गलतियां अचानक साफ दिखने लगती हैं।
शायद अब सनी देओल समझ पा रहे हों कि रिश्ते ईगो से नहीं, स्वीकार से बचते हैं। शायद अब उन्हें एहसास हो रहा हो कि हेमा मालिनी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस कहानी का हिस्सा है जिसे उनके पिता अधूरा छोड़ गए। और शायद ये भी मुमकिन है कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना हो, क्योंकि कुछ दूरियां इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें पाटना आसान नहीं होता। पर सवाल फिर भी जिंदा है, क्या अब समय आ गया है कि पुरानी दीवारें गिरे? क्या धर्मेंद्र की गैर मौजूदगी उनके परिवार को आखिरकार एक कर सकती है, या फिर कुछ रिश्ते इतिहास बनकर ही बेहतर रहते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या अब हेमा मालिनी को देओल परिवार में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, कुछ कहानियां इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि उनमें कुछ बहुत भयानक हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई लड़ाई, ना कोई हाथ उठा, ना कोई चीख, बस एक दरवाजा जो नहीं खुला, और वही दरवाजा जिंदगी भर अंदर से खटखटाता रहता है। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल की जिंदगी के उसी अनकहे पल की, जिस पर कभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिसने तीनों को अलग अलग तरीके से तोड़ दिया। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, तब वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो 4 बड़े बच्चों के पिता थे। एक पूरा परिवार पहले से मौजूद था, और उसी परिवार का सबसे बड़ा बेटा था सनी देओल। सनी उस वक्त कोई नासमझ बच्चा नहीं था, वो सब समझता था। उसे पता था कि उसके पिता क्या चुन रहे हैं, और ये भी कि उस चुनाव की कीमत कौन चुकाएगा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ नया घर बसाया, अलग घर, अलग जिंदगी। लेकिन कुछ रिश्ते घर बदलने से पीछा नहीं छोड़ते। कहा जाता है, शादी के कुछ समय बाद एक रात सनी देओल उस नए घर के बाहर आकर रुके, वो अंदर नहीं आए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। उस घर के अंदर हेमा मालिनी थी, एक औरत जो पहली बार ये समझ रही थी वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है, वो किसी बेटे की खामोश तकलीफ भी बन चुकी है। हेमा मालिनी दरवाजे तक आई, लेकिन रुकी रही, क्योंकि वो जानती थी अगर सनी सामने आ गए तो वो उनसे माँ की तरह बात नहीं कर सकती, क्योंकि सनी उनकी उम्र से सिर्फ 10-12 साल छोटे थे, और ये फर्क उन्हें हर पल चुभता था। बाहर सनी की आवाज थी, अंदर धर्मेंद्र की चुप्पी, और बीच में एक औरत जो पहली बार समझ रही थी कभी कभी किसी की जिंदगी में आ जाना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। उस दौर में बहुत सी बातें हवा में तैर रही थी। कुछ अफवाहें इतनी तेज थीं कि लोग उन्हें हथियारों से जोड़ने लगे, लेकिन सच्चाई ये थी उस रात कोई वार नहीं हुआ, सिवाय खामोशी के। सनी वहां से चले गए बिना कुछ कहे, और यही सबसे डरावना होता है, क्योंकि जो बेटे सवाल पूछकर नहीं जाते वो जवाब कभी माफ नहीं करते। उस रात के बाद हेमा मालिनी ने एक बात समझ ली। उन्होंने धर्मेंद्र से धीमी आवाज में कहा, अगर वो दोबारा आए तो मैं बाहर चली जाऊंगी। ये डर नहीं था, ये समझ थी, क्योंकि हेमा जानती थी अगर सनी की नजर उनसे टकरा गई तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे घिन आएगी। और किसी बेटे की आंखों में घिन देखना किसी औरत के लिए सबसे बड़ी सजा होती है।